श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, सभी को जय श्री राम। हम प्रत्येक महीने का राशिफल बताते हैं, तो आइए हम मार्च माह के वृषभ राशि का राशिफल के बारे में चिंतन करते हैं और विचार करते हैं। ये जो मैं राशिफल आपको बता रहा हूँ, ये वृषभ राशि का है और गोचर के अनुसार वृषभ लग्न और वृषभ राशि जिसकी है उसके लिए ये फलादेश है। वृषभ राशि वाले जातकों की कुंडली के अंदर कुछ ग्रह भिन्न हो सकते हैं, दशा अलग हो सकती है, लेकिन हम जो विचार कर रहे हैं वो गोचर के अनुसार। गोचर का अर्थ क्या होता है? गो मतलब तारा। वैसे गो के कई अर्थ संस्कृत में होते हैं, गाय भी होता है, ब्राह्मण भी होता है, तारा भी होता है। और चर मतलब संचरण करना, कौन सा ग्रह कौन सी राशि के अंदर भ्रमण कर रहा है, किस स्थिति के अंदर है। तो हम वृषभ राशि के बारे में विचार करेंगे। प्रत्येक जीव की ये इच्छा होती है, ये लालसा होती है कि मेरा जीवन उन्नत हो, मैं जीवन के अंदर प्रगति को प्राप्त करूं, मैं जीवन के अंदर सफलता को प्राप्त करूं, मैं धन धान्य से परिपूर्ण रहूं, मेरे जीवन के अंदर संकट नहीं आवे, समस्या का न हो मेरे जीवन के अंदर। इस प्रकार की चाह प्रत्येक जीव की होती है, चाहे वो बालक भी क्यों ना हो, वृद्ध भी क्यों ना हो, व्यापारी भी क्यों ना हो और युवा भी क्यों ना हो। और इसके लिए ज्योतिष एक श्रेष्ठ साधन है। ज्योतिष एक मार्ग बताने वाला सरल और उत्तम उपाय है। शास्त्रों में ज्योतिष को नेत्र की उपाधि दी है। नेत्र मतलब दिखाई देना। आपका समय कैसा आने वाला है, कौन सी दशा चल रही है, क्या स्थिति आपकी रहेगी, आप सावधान होकर कार्य करोगे तो आप बड़ी से बड़ी समस्या से मुक्त हो सकते हैं। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है और हम मार्च माह का भविष्यफल आपको बता रहे हैं। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है और वृषभ राशि वाले जातक मन के पवित्र होते हैं, लेकिन आलसी होते हैं और उस आलसता के कारण वो भोग विलास के अंदर भी रत रहते हैं। अपने स्वास्थ्य के प्रति वो सजग और सावधान होते हैं, बोलचाल में प्रवीण होते हैं, जहां भी जाते हैं अपना प्रभाव छोड़ के आते हैं, परिवार से उनका लगाव भी रहता है। तो हम देखते हैं वृषभ राशि वालों के लिए इस माह का गोचर क्या है। 5वें घर के अंदर केतु कन्या राशि के अंदर भ्रमण कर रहा है। भाग्य स्थान पर मंगल उच्च का होकर शुक्र के साथ में युति बनाकर बैठा हुआ है। दशम स्थान कर्म स्थान के अंदर सूर्य, शनि और बुध, उसमें शनि स्वग्रही है और बुधादित्य योग है। राहु आय स्थान के अंदर और गुरु मेष राशि के अंदर 12वें घर के अंदर गोचर कर रहा है। इस माह के अंदर 4 ग्रह राशि का परिवर्तन कर रहे हैं। मैंने जो अभी आपको बताया वो प्रथम सप्ताह का बता रहा हूं मैं आपको। फिर कौन से ग्रह कब राशि का परिवर्तन कर रहे हैं, तो शुक्र मकर राशि के अंदर है, मंगल के साथ में बैठा हुआ है, वो कुंभ राशि में 7 तारीख को आ रहा है। बुध जो कुंभ राशि के अंदर है वो अपनी नीच राशि मीन के अंदर 7 मार्च को आ रहा है। सूर्य 14 तारीख को अपने पुत्र की राशि शत्रु राशि कुंभ को छोड़कर 14 तारीख को मीन राशि में आ रहा है। और मंगल 15 तारीख को जो अपनी उच्च राशि के अंदर भ्रमण कर रहा है उसको छोड़कर कुंभ राशि के अंदर भ्रमण करेगा। तो ये ग्रहों का परिवर्तन प्रत्येक माह होता है। कभी 4 ग्रह परिवर्तन करते हैं, कभी 2 ग्रह, कभी 3 ग्रह, कभी 5 ग्रह भी एक माह के अंदर राशि का परिवर्तन करते हैं। तो वृषभ राशि वालों के ऊपर उसका क्या प्रभाव रहेगा?
अब शास्त्रों के अंदर चौथा, 8वां और 12वां ग्रह अशुभ माना गया है, तीसरा, छठा, 11वां ग्रह शुभ माना गया है। तो कौन सा दिन आपके लिए इस माह के अंदर खराब रहने वाला है, मैं आपको कुछ तारीखें बताता हूं, उसको आप नोट भी कर सकते हो, आप अपने मस्तक के अंदर उसको फिर रखना, क्योंकि ये दिन आपके लिए थोड़े मुश्किल भरे रहेंगे। इस दिनों के अंदर आप मानसिक परेशानी से गुजरेंगे, आपकी मानसिक व्यथा इतनी आपके बढ़ जाएगी कि आप कर क्या रहे हो, सोच क्या रहे हो, कहां जा रहे हो, आपको स्वयं को पता नहीं होगा। क्योंकि वृषभ राशि के अंदर चंद्रमा उच्च का होता है, चंद्रमा मन का मालिक है, बुद्धि का अधिष्ठाता देव है, और जब बुद्धि बिगड़ती है, मन बिगड़ता है, तब कई प्रकार की जीवन के अंदर समस्याएं उत्पन्न करता है। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए, वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए 5 मार्च, 6 मार्च, 13, 14, 22, 23 और 24 यानी मार्च महीने के ये 7 दिन आपके लिए थोड़े मुश्किल वाले रहेंगे। आपको इन दिनों में ध्यान रखने की आवश्यकता है, कोई भी कार्य उतावले होकर आपको नहीं करना है, अन्यथा आपको बाद में पछताना पड़ेगा, और समय जाता है वो वापस कभी नहीं आता है। इसलिए समय को किस प्रकार से आपको व्यतीत करना है, समय को किस प्रकार से अच्छा बनाना है, यह आपके पास में कला भी है, क्योंकि वृषभ राशि वाले जातक प्रवीण होते हैं, कुशल होते हैं। तो उस खराब दिन को शुभ कैसे व्यतीत करें, यह आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। तो बंधुओं, मैंने आपको तारीख बताई, अब आपका कैसा रहेगा यह समय मार्च माह, आइए हम जानते हैं। शनि 10वें घर के अंदर है और स्वग्रही भी है, लेकिन सूर्य साथ में है, इसलिए 15 तारीख तक यानी 14 तारीख तक जब सूर्य कुंभ राशि में आएगा, परिवर्तन करेगा राशि, तब तक तो साथ में है, तब तक आप किसी भी प्रकार के गलत कार्य में लीन न हो, यानी पाप कर्म से आपको बचने की आवश्यकता है। व्यभिचार, किसी स्त्री के चक्कर में या कोई गलत कार्य के चक्कर में, वाद विवाद के अंदर, यानी जो आपको परेशानी के अंदर डाल सकता है, 14 तारीख तक आपको बहुत सावधान और ध्यान रखने की आवश्यकता है, अन्यथा आप मानसिक इतने परेशान रहेंगे कि आप कहीं से क्या कर पाओगे, आपको स्वयं को भी ध्यान नहीं रहेगा। 14 तारीख के बाद में ये समस्याएं थोड़ी आपको कम हो जाएगी। व्यापार स्थान आपका 14 तारीख के बाद में बहुत अच्छा रहेगा। आप कोई भी व्यापार करते हो, आपका रुका हुआ कार्य है वो भी आपका पूर्ण हो जाएगा। बड़े से बड़ा कार्य यदि आपका रुका हुआ है वो भी आपका पूर्ण हो जाएगा। आपको शारीरिक कमजोरी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको स्वयं को पौष्टिक आहार लेना है, सायंकालीन अच्छा भोजन लेना है, सात्विक आहार लेना है, उसको आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो वृषभ राशि वाले जातक नौकरी करते हैं उनको थोड़ी परेशानी रहेगी, आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, आपके ऊपर कोई लांछन लग सकता है, आप भ्रष्टाचार के अंदर फंस सकते हैं। इसलिए नौकरी वाले जातकों को विशेष ध्यान रख के कार्य करने की आवश्यकता है। वृषभ राशि वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए यह समय ठीक ठीक रहेगा, न अच्छा भी कह सकते हैं न खराब भी कह सकते हैं, यानी मिश्रित फल देने वाला होगा। लेकिन जो साइंस के स्टूडेंट हैं और केतु बैठा हुआ पंचम स्थान के अंदर और बुध के घर के अंदर बैठा हुआ है, तो आप बुद्धिशाली तो है, आप ज्ञानी है, आप विवेकी है, आप अच्छा विद्या अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने साथ में उठने बैठने वाले जो
स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, आपके साथी है, उनसे आपको बच के रहना है। यदि आप उनसे बच के रहोगे, मित्रों से बच के रहोगे, तो आप अपना लक्ष्य को प्राप्त करोगे, अन्यथा थोड़ी आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए वृषभ राशि वाले विद्यार्थी थोड़े मित्रों से बचकर रहे, सावधान रहे, यानी अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है, उसका विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। यदि वृषभ राशि वाले जातक हैं, उनको ब्लड प्रेशर की समस्या है, हृदय रोग की छोटी मोटी समस्या है, तो उनको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। हृदय रोग वाले जातक विशेष ध्यान रखें, अन्यथा आपको थोड़ी पीड़ा रहेगी, आपको थोड़ा कष्ट रहेगा। यानी हृदय, ब्लड प्रेशर, शुगर, पेट संबंधी बीमारी, इनसे आप थोड़े छोटे मोटे परेशानी के अंदर गुजरेंगे। वृषभ राशि वाले जातक के लिए यात्रा योग उत्तम और श्रेष्ठ है। आपको धार्मिक यात्रा करने का योग भी इस समय रहेगा। आप व्यापार से कोई अच्छी यात्रा पे जा रहे हो, काम के लिए जा रहे हो, तो उसके अंदर भी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। दशम स्थान के अंदर सूर्य, शनि और बुध है। मंगल 15 तारीख तक भाग्य स्थान के अंदर उच्चका होकर गोचर कर रहा है, तो आपका भाग्य साथ देगा। आप जिस काम के पीछे लगोगे उसके अंदर आपको सफलता की भी प्राप्ति होगी। माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माता से आपको लाभ होगा। आप यदि कोई भूमिका कार्य कर रहे हो, खनिज संबंधी कार्य कर रहे हो, आप किसान हो, आप सब्जी आदि का व्यापार करते हो, फल फ्रूट का आप व्यापार करते हो, तो आपके लिए यह समय उत्तम और श्रेष्ठ रहने वाला है। जो किसान संबंधी कार्य करते हैं, जो सब्जी का व्यापार करते हैं, उनके लिए यह समय उत्तम और श्रेष्ठ रहेगा। आपको उसके अंदर सफलता की प्राप्ति होगी। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए क्या क्या ध्यान रखने की आवश्यकता भी है। थोड़ी आपको मन आपका विचलित रहेगा, इसलिए आपको मन को कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। यदि आप विदेश संबंधी कोई कार्य करते हो, विदेश संबंधी कोई व्यापार करते हो, आयात और निर्यात का कार्य करते हो, तो 15 तारीख के बाद में वो आपको अच्छी सफलता देगा। उससे पहले थोड़ी आपको समस्या रह सकती है, लेकिन कुल मिला के विदेश संबंधी अधिक आप कार्य करते हो, तो आपको मार्च महीना श्रेष्ठ और शुभ फल प्राप्त कराने वाला होगा। जीवन साथी, पत्नी या पति, उनसे आपका मनमुटाव बढ़ सकता है, उनसे आप परेशान रह सकते हो। जीवन साथी की बीमारी के कारण आपको बार बार हॉस्पिटल का चक्कर, डॉक्टरों का चक्कर काटना पड़ सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। पिता का स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम रहेगा, पिता से मनमुटाव बढ़ सकते हैं, भाई से मनमुटाव बढ़ सकता है। और आपको ध्यान क्या रखना है, परिवार से आपको मित्रवत व्यवहार रखना है, परिवार से आपको अनबन न हो, उसका विशेष आपको ध्यान रखना है। अब केतु 5वें घर के अंदर गोचर कर रहा है, कन्या राशि के अंदर। राहु एकादश स्थान के अंदर गोचर कर रहा है। आपको धन के अंदर थोड़ी परेशानी रहेगी। यदि आप किसी को धन आपने उधार दिया है, तो उससे आपकी शत्रुता बढ़ सकती है। आप व्यापार के अंदर भी बिना सोचे समझे बिल्कुल नए व्यक्ति को आप उधार मत देना, आपका पैसा फंस सकता है, आपको परेशानी में डाल सकता है। आध्यात्म के लिए आपका समय अच्छा रहेगा। आप किसी अनुष्ठान के अंदर सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं आप आध्यात्मिक कार्य के अंदर, तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी। कवि है, कोई विद्वान है, कोई श्रेष्ठ कथाकार है, जो वृषभ राशि वाले जातक है, उनके लिए यह समय उत्तम और श्रेष्ठ फल देने वाला है। इस मार्च माह के अंदर महाशिवरात्रि भी है और होलिका भी है। और महाशिवरात्रि को आपको क्या करना है, क्योंकि भगवान शिव
अकारण करुणा वरुणालय है। भगवान शिव भोलेनाथ है, और जिसके ऊपर भगवान शिव की कृपा हो, जिसके ऊपर भगवान शिव का आशीर्वाद हो, वो जीवन के अंदर उन्नति प्राप्त करता है। तो शिवरात्रि के अंदर आपको करना क्या है? भगवान शिव के 108 नाम है, उस नाम से 108 बिलीपत्र चढ़ाइए, या चावल आप अक्षत, आखे चावल, टुकड़ा नहीं, आखे चावल आप चढ़ाइए। आपको व्यापार के अंदर सफलता की प्राप्ति होगी। आपको व्यापार के अंदर कैसा भी रुका हुआ कार्य है उसके अंदर आपको धन की प्राप्ति होगी, और पिता का स्वास्थ्य भी श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। यदि आप के ऊपर या आपके परिवार के ऊपर आजकल बहुत बड़ी समस्या है, कोई मारण, मोहन, उच्चाटन आदि प्रकार की क्रिया हो रखी है, आपका धंधे को बांध रखा है, आपके व्यापार को बांध रखा है, तो आपको होलिका के दिन प्रातःकाल जगदम्बा का पूजन करना है, माता जी का पूजन करना है, और उसके अंदर भी आपको तीले के तेल का दीपक लगाकर अपने कुल देवी का कोई मंत्र लेकर, आपको आता है तो ठीक है, या दुर्गा सप्तशती के अंदर आप देखिए, अच्छा मंत्र आपको मिल जाएगा। अच्छे विद्वान ब्राह्मण से आप संपर्क करके उसका अनुष्ठान कीजिए। गुलाब का पुष्प माता जी को अर्पण कीजिए, लाल प्रसाद माता जी को अर्पण कीजिए। प्रातःकाल के अंदर आपके ऊपर कैसा भी बंधन है, आपके ऊपर कैसा भी किसी भी प्रकार की कोई तांत्रिक विद्या का असर है, वो सब समाप्त हो जाएगा। तो वृषभ राशि वाले जातक, शिवरात्रि आ रही है और होलिका आ रही है, उसका आप अध्यात्म के अंदर उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है, आप अध्यात्म के अंदर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कोई अनुष्ठान करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, और भगवान शिव ने शुक्र को उत्पन्न किया है, और इसलिए शुक्र आपका मजबूत बनाना है, आपको जीवन के अंदर सफलता की प्राप्ति करनी है, तो पूरा मार्च माह भगवान शिव के ऊपर चावल चढ़ाइए और दूध चढ़ाइए। आप सफलता की प्राप्ति को प्राप्त करेंगे। अस्तु। जय श्री राम।